दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली EKI एनर्जी के बारे में। इस कंपनी के अंदर हम डिस्काउंट को देखेंगे, इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी से रिलेटेड 2 न्यूज़ अपडेट्स हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस स्टॉक के बारे में डिसीजन लेने के लिए कि आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर अगर आपके पास है होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्काउंट। तो ये कंपनी ऊपर से 85% के डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है, यानी काफ़ी गिर चुका है ऊपर से। अब ये इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरो का निशान। यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स दिखाए थे ऑडिटर ने। ऑडिटर का कहना था कि इनके रिवेन्यू के अंदर कंपनी ने झोलमाल किया है, यानी रिवेन्यू बड़ा चढ़ाकर दिखाए हैं। उसी वजह से कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हुई थी। 2 दिन तक 20% के लोअर सर्किट लगे थे और उसके बाद में 5% के लोअर सर्किट लगे थे और उसके बाद से स्टॉक नीचे ही गया है, ऊपर नहीं संभला है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ है। तो अगर आप इस स्टॉक के शेयर होल्डर हैं तो आपको मालूम ही होगा कंपनी ने Q3 के नंबर पेश नहीं किए थे। उसका सीधा सा रीज़न था रिवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर इश्यूज़ का होना, जिसको ऑडिटर ने जग जाहिर किया था। अब कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करने पर काम कर रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हो सकें और जो डिस्क्रिपेंसीज पास्ट में हुई हैं वो डिस्क्रिपेंसीज बाद में ना हो। बता दें कि कंपनी के को जो रिवेन्यू रिसीव हुआ था उन्होंने पूरा का पूरा दिखा दिया था अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जबकि इनके ऑडिटर का कहना था कि जब तक रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए आप उसको रिवेन्यू के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कंपनी 2 कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। पहला कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का। यानी जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसका रिवेन्यू दिखा दिया जाएगा और जैसे ही बाकी का स्टेप रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन हो जाएगा उसका भी रिवेन्यू दिखा दिया जाएगा। इससे आने वाले समय में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का कहना है कि वो 4th क्वार्टर के फिनेंशियल स्टेटमेंट पर जो डिले हुआ है उस पर वर्क कर रही है और ऑडिटिंग प्रोसेस को जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज एक और न्यूज़ इसके अंदर हमें देखने को मिलती है जो कि काफ़ी कॉशियस हो जाती है, इस कंपनी को लेकर हमें कॉशियस बना देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EKI एनर्जी रिमूव करने वाली है स्टैट्यूटरी ऑडिटर वॉकर चेंडियोक, जो कि वही ऑडिटर है जिसने इसके अंदर रेड फ्लैग दिखाए थे। अब कंपनी उस ऑडिटर को हटाना चाहती है। इसको लेकर के मैनेजमेंट की मीटिंग भी हुई है जिसमें इन्होंने इनको हटाने को लेकर के अप्रूवल दे दिया है। हालांकि जैसे ही कंपनी के ऑडिटर को ये बात पता चली या उनसे इस बारे में टिप्पणी की बात की गई तो उनका कहना है कि मैनेजमेंट के पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन है ना ही कोई एक्सप्लेनेशन है उनके क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस को लेकर के। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनके अंदर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन कंपनी ना तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देने को उनके पास है। यानी इश्यूज़ अभी भी इनके फिनेंशियल स्टेटमेंट में बने हुए हैं और ऑडिटर को सेटिस्फाई नहीं किया जा रहा है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये भी कहना है कि दिसंबर 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था और दिसंबर 2023 तक इनको ही ऑडिट करना है। तो अगर इनको पहले ही यहाँ से निकाला जाता है तो ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। यानी 1 ईयर का इनको ऑडिट करना ही होगा, उससे पहले अगर निकाल देती है तो ये कंपनी की वीकनेस को ही दिखा रहा है, कंपनी के अंदर इश्यू को ही दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी के पास क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए हमें हटाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टर इज प्योरली एन एक्शन टू कैमोफ्लेज undue delays in providing sufficient and appropriate audit evidence। यानी कंपनी के पास कोई sufficient evidence नहीं है ऑडिट को कंप्लीट कराने के लिए और उसको ही छुपाने के लिए कंपनी अपने ऑडिटर को हटा रही है। हालांकि अगर हम बात करें सेबी की तो सेबी ये भी परमिट नहीं करता है कि किसी भी ऑडिटर को हटा दिया जाए ईयर एंड ऑडिट से पहले। तो अब देखना ये है कि क्या इसके अंदर होता है, क्योंकि अब कंपनी के अंदर और भी ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी कंपनी को अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को सुधारना था अपने ऑडिटर को सही इन्फॉर्मेशन दे करके, लेकिन कंपनी ना तो अपने ऑडिटर को सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, उससे इन्फॉर्मेशन छुपा रही है, इवन उसको निकाल भी रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है। यानी इस कंपनी के अंदर रेड फ्लैग्स अभी भी बने हुए हैं, हम इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा इस स्टॉक के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी किया हुआ है जिसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हमने इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी इस कंपनी को लेकर के डिसीजन लेने में। अगर आपके पास है, क्या आपको सेल करना चाहिए, या फिर आपके पास नहीं है, इतने बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, क्या आपको ख़रीदारी करनी चाहिए,
उस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।